जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 है, द फन दे हैड बाय इसाक एसिमोव। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विथ लेटेस्ट सिलेबस, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसके पहले मैंने इसका एमसीक्यूज और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करा दिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, What did Margie write on the page headed 17 May 2157 in her diary? यानी अपनी डायरी में 17 मई 2157 शीर्षांकित पृष्ठ पर मार्जी ने क्या लिखा? इसका आंसर होगा On this page Margie wrote, Today Tommy found a real book. यानी इस पृष्ठ पर मार्जी ने लिखा, आज टॉमी को वास्तविक पुस्तक मिली। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड मार्जीज ग्रैंडफादर गिव हर अबाउट ओल्ड सॉर्ट ऑफ बुक्स? मार्जी के दादा ने पुराने समय की किताबों के विषय में उसे क्या सूचना दी, यानी मार्जी को क्या बताया? तो इसका आंसर होगा द इंफॉर्मेशन दैट मार्जीज ग्रैंडफादर गिव हर अबाउट ओल्ड सॉर्ट्स ऑफ बुक्स दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। जो सूचना मार्जी के दादाजी ने पुरानी किताबों के विषय में दी थी कि जब वे छोटे लड़के थे तब सभी कहानियां कागज पर छपा करती थीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द पेजेस ऑफ द बुक। पुस्तक के पृष्ठों का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली एंड दे वोर वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। यानी किताब के पृष्ठ पीले तथा तुड़े मुड़े थे तथा उन पर ऐसे शब्द थे जो कि स्थिर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ अकॉर्डिंग टू टॉमी आर ओल्ड बुक्स एंड बुक्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन डिफरेंट। टॉमी के अनुसार पुरानी किताबें तथा टेलीविजन के पर्दे की पुस्तकें किस प्रकार भिन्न हैं? तो इसका आंसर होगा ओल्ड बुक्स हैड द सेम वर्ड्स ऑन पेजेस एंड आफ्टर रीडिंग देम यू जस्ट थ्रो देम। पुरानी पुस्तकों के पृष्ठों पर एक से शब्द रहते थे और पढ़ने के बाद आप उन्हें फेंक देते थे। बुक्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन दे कैन बी मूव्ड एज पर नीड एंड द टेलीविजन स्क्रीन कैन हैव मिलियंस बुक्स। और टेलीविजन पर ये आवश्यकता अनुसार चल फिर सकते हैं तथा टेलीविजन के पर्दे पर लाखों किताबें हो सकती हैं। यू डोंट थ्रो देम, और आप उन्हें नहीं फेंकते। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वर मार्जीज एंड टॉमी? मार्जी तथा टॉमी की अवस्था या उम्र क्या थी? तो इसका आंसर होगा मार्जी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्जी 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट प्रॉब्लम वाज देयर विद द टेस्ट इन जियोग्राफी? भूगोल के टेस्ट में क्या समस्या थी? तो इसका आंसर होगा द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक फॉर एन एवरेज 10 ईयर लेवल। यानी भूगोल का क्षेत्र 10 वर्ष के औसत स्तर से थोड़ा अधिक तेज बनाया गया था। मार्जीज फाउंड प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इट, और मार्जी को इसे समझने में समस्या हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर। यानी क्षेत्रीय निरीक्षक का वर्णन करें। इसका आंसर होगा द काउंटी इंस्पेक्टर वाज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस। यानी क्षेत्रीय निरीक्षक लाल चेहरे वाला गोल मटोल छोटा आदमी था। ही हैड अ बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स विथ हिम, और उसके पास औजारों का बक्सा था जिसमें डायल तथा तार थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द इंस्पेक्टर पैटेड मार्जीज हेड। निरीक्षक ने मार्जी का सिर थपथपाया। व्हाट डिड ही टेल मिसेज जोन्स? उसने मिसेज जोन्स को क्या बताया? तो इसका आंसर होगा द इंस्पेक्टर पैटेड मार्जीज हैंड एंड टोल्ड हर मदर दैट इट वाज नॉट मार्जीज फॉल्ट। निरीक्षक ने मार्जी का सिर थपथपाया और उसकी माताजी को बताया कि इसमें मार्जी का दोष नहीं था। He thought the geography sector was geared a little too quick, so he slowed it down to Margie's level. यानी वह सोचता था कि भूगोल का क्षेत्र थोड़ा तेज बनाया गया था, इसलिए उसने इसे मार्जी के स्तर तक धीमा कर दिया था।
क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई हैड दे वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे एंड फॉर हाउ लॉन्ग। यानी एक बार वे टॉमी के अध्यापक को दूर क्यों ले गए थे तथा कितने समय के लिए। तो इसका आंसर होगा वंस दे हैड टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। यानी एक बार टॉमी के अध्यापक को करीब 1 माह के लिए ले गए थे। द रीज़न वाज दैट इट्स हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। और इसका कारण था कि इसका इतिहास का खंड पूरी तरह खाली हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 व्हेन डिड दे एज टॉमी सेज हैव ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स। टॉमी कहता है पुराने प्रकार के स्कूल कब होते थे। तो इसका आंसर होगा टॉमी सेज दे हैड दी ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो। टॉमी कहता है कि पुराने तरह के स्कूल सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है वेयर एंड हाउ डिड मैन टीचर्स टीच। यानी कहाँ तथा किस प्रकार मानव अध्यापक पढ़ाया करते थे। तो इसका आंसर होगा मेन टीचर्स taught in a special building where all the children came। यानी मानव अध्यापक विशेष भवन में पढ़ाया करते थे जहाँ सारे बच्चे आते थे। They taught them things and gave them homework and asked them questions। यानी वह उन्हें बातें सिखाते थे और उन्हें गृह कार्य देते और उनसे प्रश्न पूछा करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट वाज मार्जीज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। यानी मार्जिन पुराने स्कूलों के विषय में क्या सोच रही थी जो कि तब होते थे जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे। तो इसका आंसर होगा सी थॉट ऑल द किड्स केम टुगेदर प्लेड एंड लाफ्ड टुगेदर एंड लर्नड टुगेदर द सेम थिंग्स। यानी उसने सोचा सारे बच्चे साथ साथ आते थे, साथ साथ खेलते तथा हंसते थे और साथ ही साथ एक ही चीज सीखते थे। दे वेंट बैक होम टुगेदर। वे घर वापस साथ साथ जाते थे। दे कुड हेल्प ईच अदर इन डूइंग देयर होमवर्क। वे गृह कार्य करने में एक दूसरे की सहायता किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट वाज द मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। यानी यांत्रिकी अध्यापक के स्क्रीन पर्दे पर क्या चमक रहा था। तो इसका आंसर होगा द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। यांत्रिकी अध्यापक के स्क्रीन पर चमक रहा था जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दी ऑथर एंड्स द लेसन बाय सेइंग मार्जी वाज थिंकिंग। यानी लेखक पाठ का अंत करते हुए कहता है मार्जी सोच रही थी। व्हाट वाज मार्जी थिंकिंग। यानी मार्जी क्या सोच रही थी। तो इसका आंसर होगा मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। यानी मार्जी सोच रही थी कैसे पुराने दिनों में बच्चों को यह अच्छा लगता होगा। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। यानी वह उनके द्वारा लिए गए आनंद के विषय में सोच रही थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका लॉन्ग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।